पवनी को मैं बुलाना चाहता हूँ। प्लीज गिव बिग हैंड्स टुगेदर फॉर पवन भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पवन भाई के लिए। हेलो एवरीवन। हेलो मैन, हाउ आर यू? आज मैं एक सुनाना चाहता हूँ। शिव जी और राम भगवान के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये शिव पुराण की एक कथा है। इस कथा में से हम मॉडर्न जमाने में, आज के जमाने में हम क्या सीख सकते हैं, ये कहानी है। तो बात ऐसी हुई, ये बात है अश्वमेध यज्ञ के टाइम की। अश्वमेध यज्ञ तो आपको पता ही होगा, रामायण की कथा पूरी हो जाती है, फिर अश्वमेध यज्ञ होता है। उसमें ना घोड़ा भेजा जाता है। अब ये घोड़ा जहां जहां जिस राज्य में जाता है, अगर वो घोड़ा वहां से पसार हो गया तो वो राज्य अयोध्या के अंदर आ जाएगा, राम भगवान के अंदर। और अगर किसी ने घोड़े को रोक लिया फिर होगा युद्ध। तो ये पूरा चल रहा है, घोड़ा हर जगह से पसार हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते करते घोड़ा आ जाता है देवपुर की एक नगरी में, ठीक है, देवपुर राज्य में। देवपुर का जो राजा होता है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, ठीक है। तो उसका नाम होता है मणिभद्र या ऐसा कुछ। तो देवपुर के राजा ने, उसके बेटे ने अश्वमेध का जो घोड़ा है उसको रोक लिया। अब रोक लिया इसका मतलब अब युद्ध होगा। अब युद्ध तो होने से रहा, पर अब ये युद्ध करने के लिए शिव जी, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त है, तो शिव जी ने उसको वरदान दिया था, तेरी रक्षा मैं करूंगा। तो शिव जी के यहाँ से पूरे शिव जी के गण, नंदी, ठीक है, सारे के सारे सेना आ जाती है। और एक तरफ आ जाती है राम की सेना अयोध्या से, और वहां पे आ रहे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है, साथ साथ में हनुमान। तो एक तरफ राम की सेना, एक तरफ शिव की सेना। और बात है धर्म की, ठीक है। तो दोनों को अभी युद्ध करना पड़ेगा। दोनों वचनबद्ध है ना। राम, देखो, राम भगवान के जो आराध्य है ना वो शिव जी है। तो राम शिव जी से युद्ध नहीं करना चाहते, और शिव जी जो है वो तो खुद हनुमान बन के आए थे, वो तो राम की पूजा करते हैं, ठीक है, हनुमान जी बन के। तो वो भी, पर दोनों ने अपना वचन दे दिया है, ठीक है। तो अब बात आ चुकी है युद्ध पे। तो युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध की शुरुआत में ये होती है कि शिव जी के जो गण है ना, राम की सेना इधर उधर सबको परास्त कर रहे हैं। करते 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 शत्रुघ्न का बेटा होता है वो मर जाता है। अब राम जी बड़े सीरियस हो जाते कि अब क्या करें। तो भेजते हनुमान को कि हनुमान अब तुम जाओ, अब समय आ चुका है। हनुमान जी जाते हैं, पर यहाँ से होता है नंदी, जो शिव जी का नंदी है, वो अपने तरफ से कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी कैप्चर हो जाते हैं। ये हनुमान जी नंदी को मार नहीं सकते कहीं ना कहीं, तो हनुमान जी कैप्चर हो गए। शत्रुघ्न का बेटा मर जाता है, हनुमान जी कैप्चर हो गए। इसके पहले हनुमान जी कभी कैप्चर नहीं हुए, सिर्फ एक रावण के यहाँ पे कैप्चर हुए थे। तो अब राम कहते कि अब तो मुझे उतरना पड़ेगा युद्ध में, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो लक्ष्मण को भेजते कि लक्ष्मण तुम जाओ, तुम हनुमान को वहां से बचाओ, ठीक है। और उतनी देर में भरत भी कैप्चर हो जाता है, तो तुम बोलते भरत को भी ले आओ। और राम भगवान फिर युद्ध में उतरते हैं। एक तरफ से राम भगवान युद्ध में उतर गए, एक तरफ से लक्ष्मण है वो सबको बचा के आ रहा है, हनुमान जी को ले आए, ठीक है, भरत को ले आए। अब इतनी देर में शिव जी जो है, तो धीरे धीरे ये होता है कि राम की सेना अब जीतने लगी। राम जी आ गए ना, तो राम की सेना जीतने लगी, शिव जी के गण हारने लगे। तो शिव जी कहते हैं कि ये तो गलत बात है, अब मुझे भी युद्ध में उतरना पड़ेगा, अब मुझे भी उतरना पड़ेगा युद्ध में, ठीक है, रक्षा करने के लिए। तो अब शिव जी आ गए। अब बात यह है कि शिव और राम का युद्ध इतना भयंकर हो सकता है कि पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाए। तो कोई नहीं चाहता इन दोनों का युद्ध हो, पर दोनों वचनबद्ध है अपने अपने वचन पे, ठीक है। तो कोई पीछे भी नहीं हट रहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये युद्ध में ना राम की जीत हो रही है ना शिव की जीत हो रही है। दोनों की आर्मी जो भी है, सब जगह पे हर किसी की जान हानि हो रही है, पर किसी को कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अब राम जी समझ जाते हैं कि देखो कोई इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा, तो वो निकालते पशुपतास्त्र। ये एक ऐसा अस्त्र होता है पशुपतास्त्र कि जो शिव जी ने स्वयं दिया था राम को, और बोला था कि तीनों लोक में अगर ये अस्त्र तुम किसी पे यूज करोगे ना, इसके सामने कोई नहीं बच सकता। तो राम जी जो है ना, वो अपना विनय नहीं छोड़ते। वो शिव जी को कहते हैं कि शिवा, मैं ये अस्त्र आपने ही मुझे दिया है, पशुपतास्त्र, और मैंने अपने से बनते सारे प्रयोग किए, ना मैं जीत रहा हूं, ना मैं हार रहा हूं। मैंने वचन दिया था कि जहां पे ये घोड़ा रुकेगा मुझे आक्रमण करना पड़ेगा। तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, आपके आज्ञा के साथ, आपकी अनुमति के साथ ही मैं ये पशुपतास्त्र का इस्तेमाल करूंगा आप पे ही। अपने विवेक के साथ, अपने विवेक के साथ शिव जी उनको सम्मति देते, क्योंकि शिव जी ने ही उनको दिया है ना। तो राम जी उनका अस्त्र का प्रयोग करते, वो अस्त्र जाके लगता है शिव जी के हृदय पे, हृदय स्थल पे, और शिव जी वहां पे बन जाते हैं। अपना ही अस्त्र, अपना ही दिया हुआ वचन है।
अब शिव जी कहते हैं कि देखो राम, इस युद्ध में जीत हुई तुम्हारी, तुमने मुझे खुश किया, तुम मांगो जो मांगना है वर मांगो। तो राम जी जो है वो कुछ भी मांग सकते थे, पर वो क्या कहते हैं, देखो शत्रुघ्न का बेटा जो मर चुका है और हमारे युद्ध में इतने सारे जो दोनों तरफ के सैनिक मर चुके हैं, तो मैं वर में आपसे कुछ नहीं चाहता, बस इन सबको आप जीवन दान दे दीजिए वापस। तो शंकर भगवान खुश होके सबको वापस जीवित कर देते हैं। शंकर भगवान जो राजा है मणिभद्र, उसको बोलते हैं कि आप इनका घोड़ा लौटा दीजिए, ठीक है। और राम भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आपका जो ये देवपुर का राज्य है, आप स्वतंत्र रहिए, आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, ठीक है। और सब सफल मंगल हो जाता है, सृष्टि का विनाश नहीं होता। इससे हम क्या सीख सकते हैं, अपने कर्म से पीछे नहीं हटे राम, जो भी उनका कर्म था, चाहे उनके आराध्य स्वयं शंकर भगवान ही उनके सामने क्यों थे, पर वो अपना विनय भी नहीं चूके। आज के जमाने में क्या होता है कि काफी बार हम अपना युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते, और कभी कभी हम युद्ध लड़ते हैं ना तो किसी भी शर्त में जीतना चाहते हैं, फिर हम अपना विनय भूल जाते हैं। तो अगर हम राम से ये सीखे ना कि अपना कर्म भी करो, पर धर्म का, विनय का, सच्चाई का, इसका साथ दो, तो अगर हम भी ऐसे चलते रहे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।